हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी, जिसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट हम लोग उतना ही समझेंगे जिस बेस पे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, उसी के बेस पे आपका कंडीशन समझाया जाएगा। तो इसको देखिए, हम लोग कंटिन्यूटी का कंडीशन समझते हैं जिस बेस पे क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूटी क्या कहता है? continuous of function at a point। कंटिन्यूटी मतलब एक बिंदु पर कंटिन्यूटी दिखाना। किसी भी फंक्शन का एक बिंदु पर किसी वन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पे लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन। ध्यान देंगे, कंटिन्यूटी आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर बन जाएगा, बहुत ही आसान इसका है। एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ पाते हैं तो कंटिन्यूटी की सारे क्वेश्चन बना पाएंगे एक जैसे। सभी को एक जैसे प्रोसेस पे हर एक क्वेश्चन को ढाल देंगे। तो समझिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन एंड अ गिवन पॉइंट x is equal to a, then fx is continuous at x is equal to a। इस प्रकार से आपका कोई फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स एंड गिवन पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a, तो देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कर दे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी, उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे एक साइन स्कीम बनाएंगे। क्या बनाना होता? एक साइन स्कीम बनाएंगे। ए माइनस इनफाइनाइट, ए हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। किस पॉइंट पे चेक करना? पॉइंट ए पे चेक करना, तो ए लिख देंगे। तो ए अगर किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो लिमिट का यूज करते हैं। तो ए हो जाएगा राइट हैंड साइड के तरफ राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे और लेफ्ट साइड के जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे। लिमिट जो 11th में पढ़ने का था, तो लिमिट को लेट डिनोट करते हैं एल से भी, लिमिट को एल टी से भी और एल आई एम से भी। लिमिट को एल लिख दिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एल टी लिख दिए मतलब लिमिट लिख दिए, एल आई एम लिख दिए मतलब लिमिट लिख दिए। तो ए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ए वाला वैल्यू x ग्रेटर देन ए, क्योंकि a से बड़ा होगा इस तरफ का वैल्यू, और इस तरफ का वैल्यू a से छोटा लेस होगा, तो इसको लिख देंगे a लेस देन x। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड करनी हो तो पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a माइनस h। अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a प्लस में h, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे में 0.000 समथिंग 1 है, इस तरीके से इतना छोटा क्या ना 0.001 समथिंग, ए आपका इतना छोटा वैल्यू है। एच इससे भी छोटा ले सकते, तो ए आपका एच है। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, थर्ड में एफ एक्स का वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट
एक्स डेंस टू किस पे, ए पे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करना हो तो माइनस लगा दीजिए, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने लगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स डेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स डेंस टू ए एफ एक्स। अगर राइट हैंड लिमिट को डिनोट करना हो तो प्लस, अगर प्लस लगा दिए तो किसको डिनोट करने लगा, राइट हैंड लिमिट को। और इक्वल टू एफ ए। अगर यह एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स तीनों का वैल्यू सेम आता है तो कह देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कह देंगे यह एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यदि आपका एल एच एस, इफ एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस। यदि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस के लिए एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो अब देखिए इस पे एग्जांपल समझते हैं, इस पे कंटिन्यूटी का। तो एक्सरसाइज 9A का फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो क्या चेक करनी, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तो यहाँ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड पॉइंट, पॉइंट क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 2। यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी जब चेक करनी होती है तो उसके लिए एक साइन स्कीम खींचते हैं। तो साइन स्कीम ड्रा कर लिए और किस पॉइंट पे चेक करनी, 2 पे, तो 2। तो ए हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ए लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 2, क्योंकि इधर राइट हैंड तरफ जाएंगे तो ये 2 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो x ग्रेटर देन 2 और a x लेस देन 2। अब इतना साइन स्कीम x डेंस टू 2 और x अप्रोच टू 2 लिख सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, 2 पे। तो 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL से जाएंगे 2 पे पास और RHL के पास जाएंगे 2 के पास, देखेंगे 2 के पास 2.2 पे पॉइंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इसको x अप्रोच टू 2, इधर x अप्रोच टू 2। तो इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए LHL का। तो LHL का अगर वैल्यू फाइंड करनी होती है तो लिमिट यूज करना पड़ेगा। क्या लिमिट यूज करना पड़ेगा, लिमिट। तो LHL का जब वैल्यू फाइंड करना है तो यूज करेंगे लिमिट x डेंस टू 2। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 2 पे, तो 2। और किसका, फंक्शन का, किसका, फंक्शन का, तो fx। अब हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 2। ए माइनस लगाते हैं केवल लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या माइनस यूज कर दिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही कर रहे हैं। अब एफ एक्स बराबर का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर 2, एफ एक्स का इक्वेशन पुट कर लिए। अब ये लिमिट को इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लिमिट को फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। तो लेफ्ट LHL मिल गया 4। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट का अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट। किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो 2 पे। किसका चेक करना, तो फंक्शन का चेक करना, ऐसे लिख लिए। अब लिखेंगे लिमिट x डेंस टू 2 एफ एक्स, किस फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दीजिए बाबू। तो लिमिट को पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ गया, 4। तो LHL भी 4 आया, RHL भी 4 आया।
अब हम लोग फाइंड करेंगे f2 x इक्वल टू 2 डायरेक्ट। तो x इक्वल टू 2 डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड करना, तो इसी डायरेक्ट फंक्शन में पुट करेंगे। x के जगह पे क्या 2, तो 2 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो तीनों का वैल्यू क्या है इक्वल, तो लिख देंगे LHL RHL और FX तीनों का वैल्यू सेम आया, इक्वल आया, तो कह दीजिए FX इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यह फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा है क्या, एक्सरसाइज 9A का, सो दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर 3x प्लस 4 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यह फंक्शन गिवन है, तो गिवन फंक्शन गिवन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एट पॉइंट गिवन है क्या, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू पॉइंट 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या बनाना होता है, साइन स्कीम ड्रा करेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक किस पॉइंट पे चेक करनी है, 1 पे, तो 1 लिख लेंगे। तो यह 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको बोलेंगे RHL, इस तरफ को बोलते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x अप्रोच टू 1, x अप्रोच टू 1, क्योंकि 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी, अप्रोच राइट हैंड लिमिट से भी चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी चेक करेंगे। इतना साइन स्कीम करने के बाद अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं LHL का। अगर LHL का वैल्यू फाइंड करनी है तो लिमिट की यूज करेंगे। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x पे, तो x पे, किसका, तो फंक्शन का fx। तो HL को इस तरीके से लिख लेंगे। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, किस फंक्शन का चेक करना कंटिन्यूटी, तो ए फंक्शन का, तो ए फंक्शन का fx इक्वल टू ए समीकरण को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 3x प्लस 4। अब लिमिट को फंक्शन में पुट कर देंगे, तो लिमिट में फंक्शन को पुट कर दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 4, तो 1 स्क्वायर 1 3 गुना 1 3 प्लस 4 4 3 कितना हो जाएगा 7 7 1 8। तो LHL का वैल्यू 8 फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHL का। अगर RHL का वैल्यू फाइंड करनी हो तो लिमिट का यूज करेंगे। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 1 पे, तो 1 किसका, तो फंक्शन का fx का, तो लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, fx बराबर इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर 3x प्लस 4। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा 8। अब हम लोग यहाँ पे f1 fx का वैल्यू, दो वैल्यू फाइंड हो गया। अब f1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करनी है, 1 पे, तो यहाँ पे फंक्शन में डायरेक्ट 1 पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 4, ए भी कितना आ गया 8। तो ए भी आ गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, करा प्रूफ दैट fx इक्वल टू ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो अभी तक फंक्शन में सर एक फंक्शन गिवन था fx इक्वल टू इस तरीके से और एक पॉइंट गिवन था। अब यहाँ पे fx इक्वल टू कितना फंक्शन आ गया, दो फंक्शन, fx इक्वल टू इतना, तो वेन x डज नॉट इक्वल टू 3, x डज नॉट, जब x 3 के बराबर नहीं होगा तो इक्वेशन ए पुट करेंगे। जब x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 हो तो इक्वेशन fx बराबर क्या पुट होगा 5।
तो x डज नॉट इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए, या तो 3 से x का वैल्यू छोटा के लिए पॉसिबल है और x का वैल्यू ग्रेटर के लिए भी पॉसिबल है, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 3 मतलब दो बातें यहाँ से निकल के आती है, क्या या तो 3 से छोटा हो सकता है या 3 से बड़ा। डज नॉट मतलब यहाँ पे दो केस बनता है, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3, मतलब लेफ्ट के लिए भी डज नॉट ए वाला समीकरण और ग्रेटर के लिए भी ए समीकरण। तो समझिए किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 पे। तो जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो पहले एक साइन स्कीम ड्रा करेंगे, किस पॉइंट पे तो 3 पे, तो 3 लिख दिए, और ए हो जाएगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 3 x लेस देन 3, x अप्रोच टू 3 और x अप्रोच टू 3। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिमिट का यूज करेंगे। तो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे चेक करनी है, 3 पे, किसका तो फंक्शन का, तो लिमिट x टेंड्स टू 3। अब एफ का इक्वेशन दो इक्वेशन गिवन है, ए इक्वेशन और ए इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन पुट करे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। तो देखिए क्या करा, x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 मतलब ये 3 के इक्वल नहीं है, तो 3 के इक्वल नहीं है मतलब 3 से छोटा है, तो 3 के इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण पुट होगा फर्स्ट वाला x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 बटा x माइनस 3। अब लिमिट को पुट करेंगे, अगर लिमिट को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगा और क्या ना 3, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जा रहा, क्या आ जा रहा 0, तो ये आ जाएगा 0 के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाँ यहाँ पे ए भी माइनस में होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ सुधार लेंगे, ए माइनस होगा। अगर लिमिट को पुट करेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, 0/0। लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 3, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 और प्लस 9 0, यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 3 0, तो ये आ गया। लिमिट को पुट करे तो 0/0, जब लिमिट को पुट करे फंक्शन में तो 0/0 फॉर्म आ जाता है, तो लिमिट को पुट नहीं करते हैं, पहले सोल्व करते। अगर सोल्व ना हो तो एक दो रूल यहाँ पे होता है, जब लिमिट को पुट करते तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो उस कंडीशन में दो रूल अपनाना होता है। फर्स्ट रूल, या तो सॉल्व कीजिए, अगर वहां पे फंक्शन सॉल्व नहीं हो पा रहा, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, तो दूसरा लास्ट तरीका है एल हॉस्पिटल रूल लगाना, वो हम लोग आगे समझेंगे एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिमिट पुट नहीं होगा तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका फ्रैक्शन तोड़ देते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस 6 हो जाएगा, और x माइनस में 3, तो यहां से लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। अब दोनों में कॉमन दिख गया एक, तो x माइनस 3 और प्लस में 2 कॉमन, तो x माइनस 3, तो x माइनस में 3 यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस में 3, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस में 2, x प्लस में 2 बटा में x माइनस 3, x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट को पुट कर दीजिए, 3 प्लस 2 कितना आ गया 6, तो ये फाइंड हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करनी हो तो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, 3 पे, किसका तो फंक्शन का,
तो लिमिट x टेंड्स टू 3। तो एफ एक्स इजकल टू, अब राइट हैंड लिमिट मतलब ए साइड का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा वैल्यू है। x का वैल्यू 3 से ज्यादा मतलब 3 के इक्वल नहीं है। तो 3 के इक्वल नहीं है, डज नॉट है, तो कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट वाला ही पुट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3। अब लिमिट को पुट कीजिए, तो लिमिट को पुट करेंगे फिर से क्या आ जाएगा? 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म आता हो तो लिमिट को पुट नहीं करेंगे। तो इसको भी सोल्व कीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 हुई, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6 और x माइनस 3, इसका भी फैक्टर तोड़ ली, यहाँ लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब दोनों में क्या कॉमन? x, तो x कॉमन, तो x माइनस 3, और ये दोनों में क्या कॉमन? 2, तो x माइनस में 3 और x माइनस 3 पहले से। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, दोनों में कॉमन x माइनस 3 बच गया, x प्लस 2 और x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट को पुट कीजिए। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया यहाँ पे 3 2 क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ भी क्या हो गया था? सॉरी, 3 2 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ एक्स, एक्स इजकल टू 3। अगर x इजकल टू 3 होता है तो इसके लिए इक्वेशन क्या गिवन है? एफ एक्स इजकल टू 5, तो एफ एक्स इजकल टू 5, तो तीनों का वैल्यू सेम आया, LHL भी 5, RHL भी 5 और FX भी। तो लिख दीजिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। तो FX इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। FX कंटिन्यूअस है फंक्शन x इक्वल टू 3 पे, तो ये फंक्शन क्या हुआ? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 बना पाएंगे हम लोग, खुद से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सेम टू सेम है। एफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वेशन गिवन है, और वेन x डज नॉट इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5, तो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सोल्व कर लेंगे, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ भी क्या ना, डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, तो इसको फ्रैक्शन कर देंगे, और इसको फ्रैक्शन करने के बाद कट जाएगा, और तब लिमिट को पुट करेंगे। तो एक कंटिन्यूटी खुद से क्वेश्चन नंबर 4 कह लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स वेन x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 वेन x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, ये इक्वेशन कब होगा? जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू 1 कब होगा? वेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 तो ए इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, और x डज नॉट इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू ए इक्वेशन। फिर कह रहा इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन को चेक करना डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करनी हो या डिसकंटिन्यूअस, साइन स्कीम ड्रा करनी होती है, किस पॉइंट पे चेक करनी है? 0 पे, तो 0 ए हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ए लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। किस पे चेक करनी है? 0 पे, तो x अप्रोच टू 0 x अप्रोच टू 0। तो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0। fx के लिए कौन सा इक्वेशन? x लेस देन 0 मतलब डज नॉट इक्वेशन, तो साइन 3x बटा x।
अब यहाँ से एक सूत्र अपनाएंगे हम लोग, क्या, ये आपका 11th में था पढ़ने को, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, ये लिमिट एक्सरसाइज में था, यहाँ पे जरूरत आया तो याद रखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जितना यहाँ पे है वही एंगल में हो तो वैल्यू क्या 1। तो आई यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई एक्स है, तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे 3 की जरूरत है। तो क्या कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x का वैल्यू क्या 1 और इनटू में क्या रह गया 3, तो 3 गुना 1 3, तो LHL का वैल्यू क्या आ गया 3। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे RHL का। RHL को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 किस पे, फंक्शन f पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो fx के लिए x ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब डज नॉट जीरो, तो साइन 3x बाई एक्स। अब इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन 3x, 3 से यहाँ पे डिवाइड तो 3 से मल्टीप्लीकेशन, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो ए मल्टीप्लीकेशन में 3 गुना 1 3, RHL भी 3 आ गया। अब फाइंड कर लीजिए x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 तो इक्वेशन fx इक्वल टू क्या 1, तो LHL इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू fx। LHL RHL इक्वल है, fx डज नॉट है, तो कह देंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए स्टूडेंट, शुक्रिया।